तानिया मित्तल के झूठ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे बॉस, है ना। लेकिन पानी पीता हूं। एक्चुअली गौरव बड़ा सिंसियरली सेंसिबिलिटी से उसको एक्सपोज करने में लगे हुए, क्योंकि वो मानते हैं कि मृदुल जो कह रहा है वो सच है। मृदुल कह रहा है थोड़े दिनों बाद पता नहीं डब्बों से 100 रुपए, क्या बोल रहा था वो बात कि 100 रुपए के कार्ड बनाती थी, थोड़े टाइम पहले 100 रुपए के कार्ड बनाती थी और अभी 400-500 करोड़ की कैसे होगी। मृदुल तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खराब जा रही है। 400-500 करोड़ नहीं, 4-5 हजार करोड़ इंटू 2, वो इतना अपने आप को मिनिमम बता चुकी है। तो वो इतनी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि वो उनके शब्द है, उनकी मर्जी है, उनकी एक खुद की दुनिया है। अभी जैसे उन्होंने कह दिया IIT IIM या फलाना ढिंगड़ा 200 से ज्यादा जगहों पर जाकर के स्पीच दे चुकी हूं, ये किया है वो किया है, लोगों को मोटिवेट करती हूं, इन्फ्लुएंस करती हूं, पापा 1000-500 फ्लैट्स बेच देते हैं महीने के, और ये करते हैं वो करते हैं। वो उसका दिमाग एक्चुअली अपने काबू में है ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा उसको क्या बोलना है। वो अभी समझ रही है कि लोग मुझसे बार बार काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे से कुछ उगलवाना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ निकालना चाह रहे हैं, और उसके मल्टीपल एफर्ट्स एक्चुअली उसको खुद को फंसाते जा रहे हैं। अब मल्टीपल एफर्ट्स कैसे, आप देखो वो पूजा के बारे में बात करेगी कि पूजा पाठ आज करवा चौथ की डेफिनेशंस बता रही थी, बार बार वो आपको चैंटिंग्स करती हुई, मंत्र पढ़ती हुई दिखती हैं, राइट। वो अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग चीजें करती हुई दिखती हैं। जिशान के साथ बैठेंगे आप और मैं इंटेलिजेंट, अमाल के साथ बैठेंगे, अमाल को लोरी सुनाएंगी, कहानी सुनाएंगी, हाँ ठीक है। वो अमीर, उन्होंने गोद गांव ले रखे हैं, ये किया है वो किया है, फलाना किया है ढींगड़ा किया है, वो एक्चुअली खुद अपने सिनेरियो में कंफ्यूज हो रही है। और आज तो उन्होंने भाई मेरे हिसाब से अभी का अभी जाके इमीडिएटली उनके सारे फॉलोवर्स को उनको हटा देना चाहिए और अनफॉलो कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा ये 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन वाले इंस्टाग्राम वाले लोगों को मुझे क्यों अपना धंधा बताना, ये कौन है ये लोग, इनसे क्या होगा, है तुम लोग फैन हो फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे को तो उसने क्लियरली कह दिया राजा जी। तो आप अपना देख लो वो क्या कह रही है। और आज अमाल को कैसे कह रही है, अमाल इधर आओ, इधर आओ अमाल, सिट बैठो। अमाल की आग लगी पड़ी है, झगड़े चल रहे हैं, लफड़े चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ से परेशान हो रही है। बस अमाल रुक जाओ, बैठो, क्या क्या चल रहा है अंदर मुझे बताओ। अच्छा, अपना खुद हर जगह पे जा नहीं पाती, हर जगह जाके पूछ पाए, बात कर पाए, देखे कहाँ पे क्या चल रहा है, तो लोग कह देंगे तू क्यों कान लगा रही, तेरा की चुगली में पड़ा लेने देना। तो वो हर जगह बैठ नहीं पाती, तो अमाल से पूरे दिन का डेटा अपनी तरफ डाउनलोड करवा रही है। अमाल बताओ क्या क्या चल रहा है। वो कह रहा अभी मैं मूड में नहीं, अभी बता नहीं पाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे बताओ, कोशिश करो, बोलो क्या क्या चल रहा है दिमाग में, फिर उसके बाद में मैं इलाज बताऊंगी, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तानिया मित्तल को सारे घर में येड़ा ही अमाल और जिशान लग रहा है? सारे घर में ये दोनों इसको येड़े लगते हैं, और ये दोनों सारे घर में सबसे शाणे बन के घूम रहे हैं। इनको लग रहा है सरकार अपनी है, चला अपन रहे हैं, और इन दोनों को तानिया चला रही है। तानिया इनको भट 2 मिनट में सर में हाथ डाल के गाना गाती है, सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक अमलूदी का। आज नीलम टेंशन में आकर के पूछ रहे, अरे हमरा के तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको चाहता है, कौन किसको नहीं चाहता है, हमको कुछ नहीं बूझ रहा भैया। अभी ये थोड़ी देर पहले तानिया हमसे रोज बात करती, जिशान जी की परवाह करती, खाना पूछती, ये पूछती, तो हमने कहा भैया तुम्हारा कोई चक्कर रक्कर है, कोई लेना देना है? कह रही नहीं हमारे भैया है। अरे भैया इतने दिन से तो कहीं और जा रही थी बात। मैं एक बात बता रहा हूँ नीलम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। ऑडियंस भी नीलम तुम्हें यही कह रही है, हमारे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। पंखा धीरे चलता है तो अगली कहती है हम पंखे की फैक्ट्री खरीद लेंगे, धमकियां देती है लोगों को। बाहर अडानी भी थोड़ा टेंशन में चल रहा है, बाहर आकर के ये पता नहीं क्या कर देगी, इतना अमीर आदमी। आज कह रही है, ऐसे अपना गौरव कह रहा है कि फिर तुम्हारी मेडिकल कंपनी का क्या नाम है, उसका नाम बताओ मेडिकल कंपनी का। कह रही पागल हो, ऐसे कैसे, अभी ये बिग बॉस वाले आते इसको गूगल कर लेंगे, कंपनी निकाल लेंगे, ईडी बीडी आ गई तो। अब बीड़ी पी रहे हो बाहर और ईडी बीडी आ रही है। कोटि 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 प्रणाम। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर फेंकू बहुत देखे, आधे लपेट बहुत देखे, इतनी ढीली पतंग उड़ाने वाला आदमी मैंने मेरी जिंदगी में देखा। जितनी ढीली पतंग तुम उड़ा रही हो भैया, मैं सच बता रहा हूँ, 2-4 कॉलेज गले पड़ जाएगी तुम्हारे। 200 जगह पे स्पीच दिए और तुम तानिया को पता नहीं। मैं तानिया की टीम से एक बार बात करना चाहता हूँ। अबे किसी तरह तो मैसेज पहुंचवा दो, किसी तरह मैसेज पहुंचवा दो, और मैसेज पहुंचवा के बुलवा दो कि भैया, किसी तरह से मैसेज पहुंचवा के और करवा दो कि भैया रोको रोको इन सारी चीजों को। भाई ये लड़की तो काबू में ही नहीं आ रही किसी के, भय पटक लैप पटक, तेरी पटक मेरी पटक लगी पड़ी है लगातार। गाइस, आज गेम के अंदर अमाल मलिक एक बार और कैप्टनशिप के लिए क्यों चले गए? बिग बॉस ने आसानी से असेंबली रूम के अंदर सबको बुलाया और बुला करके बिठाया।
बिठा करके बिग बॉस ने डिस्कस करवाया। डिस्कस करके मोस्टली लोगों ने, क्योंकि कुछ देर पहले ही अमाल सॉरी बोल चुका था सब लोगों को, अपनी गलती रियलाइज कर चुका था, अमाल रो चुका था अपनी दोस्ती के लिए, तो इन सारी चीजों को पहले एक आम जनता को दिखाया गया। उसके बाद बिग बॉस ने अपना एक ऑप्शन रखा कि भैया अमाल अब चुप रहेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैप्टनशिप कैसी लगी अमाल की आप लोगों को। अब घर वालों ने सॉरी के आधार पर, उसके बाकी के सारे चीजों के आधार पर, उसके दोस्तों ने मिलकर के उसको 11 वोटों के साथ में एक अच्छे कैप्टनशिप के लिए बता दिया। अब बताओ अमाल एक बार और कैप्टनशिप की रेस में आ गए। तो ये कहीं ना कहीं अगर लोग इसको नेपोटिज्म का नाम दें या फिर ये नाम दें कि बिग बॉस इसको फेवर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सुनने में अजीब नहीं लगता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ। अब मैं इसमें एक और रोशनी डालना चाहता हूं। बेसिकली मेकर्स का एक फंडा है, मैं आपको क्लियर बताता हूं। बिग बॉस का एक सिंपल फंडा है कि अगर मैं जिसको कैप्टन बना रहा हूं, अगर वो बड़ा नॉर्मल स्मूथ होकर के लोगों के साथ फालतू के सवाल जवाब ना करे और बेसिक आदमी की तरह बस घर में चलता रहे, घूमता रहे और खुद को कप्तान मान के भी ना माने और लोगों का मिल बांट के कर लेते हैं, बर्तन मैं कर लेता हूं, खाना तुम बना लो, झाड़ू वो कर लेगा, सफाई मैं कर लूंगा, ये बिग बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं है। एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता रहा हूं, मेकर्स को चाहिए होता है कि एक्चुअली कप्तान डिक्टेटर बने। चलिए आज आपको मैं रियलिटी शोज का एक बहुत अच्छा डिकोड बताता हूं। हर साल शोज होते हैं तो किसी ना किसी को विनर तो बनाना पड़ेगा, आप समझते हैं। हर साल शोज होते हैं तो कुछ विलन्स और कुछ हीरोज बन के निकलते ही निकलते हैं। कुछ प्रेम कहानियां भी डेवलप कर दी जाती हैं और वो भी बनती ही बनती है। विरले विरले कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी शो के अंदर शादी तक हो जाती है, राइट। और कभी कभी प्यार बाहर भी पल रहा होता है, क्योंकि 2 गाने 3 एल्बम्स और कई बार सच्चा प्यार, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। एक बार ऐसे ही बिग बॉस के किसी क्रिएटिव हेड के साथ में बैठा हुआ था और मैंने उनसे बैठ करके पूछा, मैंने कहा सर कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि आपने गलत विनर बना दिया, या फिर ये इंसान इस भूमिका के लिए तय था क्या, या फिर इसके साथ ये जो आपने किया वो सही था या गलत था क्या। तो मुझे उन्होंने कहा था कि मनु जरूरी नहीं है कि हर बार सही आदमी को विनर बना पाए, और जरूरी नहीं है कि वो विनर बाहर आने के बाद में विनर वाली क्वालिटीज पे काम भी करे। जरूरी यह है कि वो विनर मैक्सिमम टाइम तक उस क्राउन को कैरी करके घूम सकता हो। अब इस बात में कुछ और निकलने वाला है, ढंग से समझना। तो मैंने कहा सर कैरी करके घूम सकता हूं मतलब उसकी इज्जत रखे, उसको मेंटेन करे और मतलब और आगे काम पाता रहे, सक्सेस की तरफ जाए, ऐसा बोला। नहीं 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 नहीं, सक्सेस की स्टोरी या फिर किसी के ना सक्सेस होने की स्टोरी से हमें उतना लेना देना नहीं होता। हमें विनर ऐसा बनाना होता है कि जो विनर बनने के बाद उस सहरे को पहन करके घूमता रहे। आप सोचो किसी की शादी हो गई है और वो दूल्हा बन चुका है, तो कितने दिन तक वो पगड़ी पहन करके घूमेगा या वो साफा पहन करके घूमेगा? नहीं बाबा, शादी के अगले दिन उतार देगा, बात खत्म हो गई। लेकिन मेकर्स ये चाहते हैं कि या तो अगर वो ऊपर की तरफ जाए तो ऑटोमेटिकली यार बिग बॉस का विनर है, या फिर ये फला रियलिटी शो का विनर है, देखो आज अच्छे से काम भी कर रहा है, और या फिर उस क्राउन को लेकर के वो बेवकूफ हो जाए, पागल हो जाए, उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, और मतलब कुछ भी मतलब उसका उजड़ जाए, उसका खराब हो जाए, उसका सही हो, ऐसा हो वैसा हो। उनके थॉट को सुनने के बाद में मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। मैंने कहा सर इससे आपका क्या फायदा? बोला सिंपल सी बात है यार, बंदर उछलेगा तो लोग देखेंगे, बंदर दिखेगा तो लोग देखेंगे। तो हमारे से किसी के भी जीतने के बाद में उसको मैक्सिमम टाइम तक ये फीलिंग रहे कि मैं जीता हूं, मैंने ये किया है, ऑडियंस छेड़े, पब्लिक बोले, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज बोले, या वो हरकतें ऐसी करे कि जिसकी वजह से लोग बोले अरे यार इसको जिता दिया। ये रियलिटी शोज के फंडा होते हैं। अब अमाल मलिक सही कप्तान था या गलत कप्तान था वो एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं आप। अमाल मलिक चाहे बाकी के दिन सो रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, घर में उसकी इतनी मतलब चीजों में इन्वॉल्वेंस नहीं थी, लेकिन आप देखो पिछले 4 5 6 दिन से दी अमाल मलिक शो हो रखा है कंप्लीटली, हर जगह पर वो है। चाहे साला कपड़े चोरी कर देने हो, बाद में एक्सेप्ट नहीं करना हो, बाद में लोगों से लड़ना हो, उनसे खाना छीनना हो, कुनिका जी के गले पड़ना हो, आप पिछले 7 दिन से क्या देख रहे हैं? तो आया ना मजा मेकर्स को। तो अमाल मलिक के कप्तान बनने से कितना ज्यादा फायदा हुआ। अभी वो बने नहीं बने, लेकिन बिग बॉस ने उसको नॉमिनेशन रैंकिंग में लाकर के ये जरूर कर दिया है कि भाई, सॉरी नॉमिनेशन कह रहा हूं, उसको ये कैप्टनशिप लिस्ट में लाकर के ये जरूर कर दिया है कि बाकी के 6 घर वाले क्या सोच रहे हैं, यार कहीं बिग बॉस इसको तो नहीं बनाना चाहते हैं। वो आपको दिखाया नहीं जाएगा, या फिर वो शायद अपने मुंह से कहें भी ना, मगर बाकी लोगों को क्या थॉट लग रहा है, यार पहले कैप्टन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सारा घर अगर अमाल के अगेंस्ट होगा तो फिर अमाल से झगड़े होने लगेंगे, राइट। आज भी आप देख रहे थे किस तरह का संचालन कर रहा था, वो चिल्ला रहा है, छीन रहा है, झपेट रहा है चीजों को, इसको बाहर निकाल दो, ये नहीं दिखेगा। मोस्टली लोगों ने डिक्टेटर कहते हुए भी अमाल को फाइनली सपोर्ट ही किया। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? देखिए वैसे आप बहुत समझदार ऑडियंस है, पर क्या आप इतने डीप डाइव करके इस रिव्यू का मकसद समझ रहे हैं आपके बोलने का, मतलब मेरे बोलने का? आपको समझ में आ रहा है ना बराबर? अगर आ रहा है तो प्लीज एक बार हाँ लिखना। हाँ, यहां पर हाँ लिखना बहुत सारे, क्योंकि शहबाज को पसंद करता हूं, अमाल को करता हूं, बशीर को करता हूं, चलता रहेगा। आई वॉन्ट टू नो दिस कि क्या आप लोगों को मेरी वो बात समझ में आ रही है।